वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त शान। आज की वीडियो हम पढ़ने वाले हैं मिश्रण। अब मिश्रण को हम यानी इंग्लिश में एलिगेशन बोलते हैं। आज हम मिश्रण पढ़ने वाले हैं और मिश्रण को भी हम बहुत बहुत ईजी तरीके से पढ़ेंगे और जिनकी समझ में नहीं आता है आज उनकी भी समझ में आएगा। मिश्रण तो बहुत ही आसान और देखो ट्रिक हमेशा ऐसी आप बताएंगे जो हमेशा आपको याद रहेगी। ऐसा नहीं है कि आज के बाद शायद आप भूल जाओगे। पहला सवाल है, ₹6.20 प्रति किलो चावल और ₹7.20 प्रति किलो चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण ₹6.50 प्रति किलो हो जाए। देखो सबसे पीछे में दे रखा ₹6.50, हाँ या ना। उसके बाद हमें 720 दे रखा, उसके बाद हमें ये दे रखा है। बस इतना ही करना है। अगर मिश्रण दे रखा सबसे पीछे आ जाओ, सबसे पीछे को लिख लो पहले 6.50 माइनस कर दो 7.0 अपॉन में आ जाओ 6.50 माइनस 6.20, हाँ या ना। बस माइनस कर दो, आंसर आ गया आपका। हमें क्या करना है, पीछे से चला जाना, पहले जो मिल जाए उसको पकड़ लेना है, कर देना है। तो कितने बचेंगे यहाँ पे, तो कितना बच रहा है यहाँ पे, तो ये बचेगा 70 पैसे, है ना। और नीचे कितने बच रहा है कि ₹6.50, ये ₹6 तो 30 पैसे, है ना, 30 पैसे। यानी इसको पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 7:3 में मिलाया जाए तो क्या हो जाएगा, आंसर है कि 7:3। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक व्यापारी ₹15 प्रति किलो ग्राम तथा 20 प्रति किलोग्राम भाव की दो चायों को किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण का भाव ₹16.50 हो जाए। हमने कहा उठा लीजिए संख्या को, सबसे पहली को लिख लीजिए, क्या लिखेंगे 16.5 लिख लीजिए, है ना, और माइनस कर दीजिए 20, नीचे आ जाइए 16.5 कर दीजिए, माइनस कर दीजिए कितने 15, बराबर देख लीजिए क्या कितना बचेगा। 20 में 16 जाएंगे तो 4, लेकिन बचेंगे ₹3.50, है ना। ओके, 16 में से 15 जाएंगे तो ₹1.50, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, हाँ या ना। ओके, 5 सत्ते 35, 5 तिया 15, यह भी कितने अनुपात में मिलाना चाहिए, 7.3 अनुपात में, और ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दोनों ही आंसर सेम है। ओके, चाय का एक उत्पादक चाय के 2 बगीचों से 2 प्रकार की चाय 5:3 के अनुपात में खरीदता है, अनुपात में मिलाता है। एक की लागत ₹200 यानी 240 प्रति किलोग्राम है और दूसरे की जो है 300 प्रति किलोग्राम है। यदि वह मिश्र चाय को 315 प्रति किलोग्राम की दर से बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कितना अनुपात दे रखा, 5:3, यानी कह रहा है वो 5 की जो चाय खरीदी कितने में खरीदी उसने, 240 और 3 किलो जो चाय खरीदी कितने में खरीदी, 300 में, है ना। यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करें तो कितना हो जाएगा, 5 0 0, 5 चौक 20 की 0, 2 5 2 10 2 1200 ये हो जाएगा। इसके साथ करें तो ये 900 हो जाएंगे। दोनों को अगर ऐड कर दें तो 2100 हो जाएंगे, यानी 2100 में टोटल वो खरीदता है। ओके, अब वो कह रहा है कि अगर ₹315 किलो अगर बेचा है इसको, ₹315 किलो को कितनी चाय, 5 और 3 8, इसको बेचेगा 8 किलोग्राम चाय को ₹315 प्रति बेचेगा तो कितने की होगी, 8 पंजे 40 की 0, 4 8 और 4 12, हाँ से 1 24 और 1 25,
2520, यानी ये माइनस करिए 2520 में से 2100 माइनस करिए, कितने का मुनाफा लिया इसने? 420 का। 420 का मुनाफा 2100 पे, 100 पे कितना? 0 0 कट जाएगी, 21 दूनी 42, 20% का उसमें मुनाफा होगा। आंसर में है कहीं डी ऑप्शन हो जाएगा। नीता की 2 किस्में, एक 180 रुपये प्रति किलो मूल वाली तथा दूसरी 200 प्रति किलोग्राम मूल वाली को 5:3 के अनुपात में मिलाती है। यदि वह मिश्रण को चाय को 210 प्रति किलोग्राम के भाव से बेचे तो उसका लाभ बताइए। वही सवाल है, 5:3 लिखेंगे। इसको वो कितने में बेच रही है? 180 में। दूसरे कितने में खरीदती है? 200 में। सॉरी, इसे भी खरीदती है ना। 18 पंजे 90, 900 में तो इसे लेती है और 600 में इसे लेती है। टोटल की बात करें तो 1500 में खरीदती है ना। टोटल 100 रुपये लागत लगाती है, हाँ है ना। ओके, अब वो कह रही है कितने में बेचना चाहती है? 210 में। 210 में कितनी चाय? क्या किलो? 5 और 3 8, 8 किलो चाय को बेचना चाहती है। और तो कितने हो जाएंगे? 0 8 16, 1600 में से माइनस करिए इतने को, कितने का मुनाफा लेगी ये? 180 का। 180 का मुनाफा कितने पे? 1500 पे। और तो 100 पे कितने का कर दीजिए? 15 एकन 15, 15 दूनी 30, 12%। ऑप्शन है कहीं? जी, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखो, एक दुकानदार ने 15 किलोग्राम चावल 29 प्रति किलोग्राम की दर पर खरीदे। 15 किलोग्राम चावल खरीदे वाले 29 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, हाँ या ना। तो कितने के हो गए ये? 435 रुपये के। अगला क्या कह रहा है? और 25 किलोग्राम जो 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर खरीदे। 25 किलोग्राम जो 20 दर पे खरीदे, 25 दूनी 50 यानी 500 रुपये में खरीदे। ओके, उसने दोनों प्रकार के चावलों का मिश्रण 27 प्रति किलोग्राम की दर पर बेचा, उसे कितना लाभ हुआ? कितने का हो गया टोटल? ये 935 रुपये का, यानी 935 रुपये के चावल खरीदे उसने 935 रुपये के चावल खरीदे उसने। कितने किलो? तो 15 और 25, 30 और 40 किलो चावल खरीदे। 40 किलो चावल 935 में खरीदे, बेच वो 27 रुपये किलो रही है। सो 27 चौका कितने होते हैं? 1080, है ना। यानी 40 की मल्टीप्लाई में 27 के साथ कर दूं तो 1080 हो जाएगा। ओके, 27 चौक 108 होते हैं, 0 लग जाएगी। 145 रुपये का, और यही तुमसे पूछा गया था। आंसर है डी ऑप्शन। एक दुकानदार 18 और 13 प्रति 100 ग्राम की लागत वाली 2 प्रकार की चाय 7:3 के अनुपात में मिलाता है। वह सम्मिश्रित चाय 18 रुपया 15 पैसे प्रति 100 ग्राम की दर पर बेचता है। सौदे में मुनाफा बताइए प्रतिशत। देखो, अनुपात में दे रखा कितना। सबसे पहले अनुपात लिख लेते हैं हम 3 में। रुपया की कीमत क्या? 18, इसके साथ 18 की मल्टीप्लाई करेंगे हम और ये हो जाएगा 126। 18 सत्ते 126, इसमें हम कितनी करेंगे? 13 की, और 13 तिया 39। दोनों को अगर हम ऐड करें तो कितने में ख़रीदा उसने? अगर दोनों को ऐड करें 126 और 39 तो 165। 165 में उसने दोनों सौदा लगाए थे, है ना, मतलब इतने में ख़रीदी। अगर बेचने की बात करें 7 और 3 10 होते हैं। 10 किलो चाय उसने क्या रुपये प्रति किलोग्राम की दर से? 18। बेचना चाहता है वो 18-15 की दर से, है ना। तो 10, तो ये हो जाएगी कीमत 181.5।
अगर इन दोनों के बीच का अंतर देखें तो कितना होगा, 16.5। 16.5 कितने पे मुनाफा कर रहा है, 165 पे। तो 100 पे कितने का, यही तो हो रहा है। अरे यही तो मुनाफा पूछ रहा है हमसे, कुछ और पूछा है क्या हमसे? अच्छा, प्रतिशत लाभ पूछा है, यही तो पूछा है। नाउ अगर मैं बात करूँ, ये जीरो यहाँ से हटेगी तो एक जीरो यहाँ बढ़ जाएगी। ओके, तो ये 1/10 हो जाएगा यहाँ, और 10 से ये 10%, यानी कितने का लाभ बेनिफिट होती है उसे, 10% का। और 10% कहाँ पर है, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सौरभ ने 30 किलोग्राम चावल 10 प्रति किलोग्राम की दर पर खरीदे और 35 किलोग्राम 11 प्रति किलोग्राम की दर पर उसने उन दोनों को मिला दिया, तब उसे उन मिश्रण को 30% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने प्रति किलोग्राम की दर पर बेचना पड़ेगा। देखो सवाल कह रहा 30 किलोग्राम चावल खरीदे उसने, 30 किलोग्राम चावल खरीदे उसने 10 रुपये प्रति किलोग्राम की, यानी 300 रुपये में। दूसरा कह रहा 35 किलोग्राम चावल खरीदा उसने, यानी 11 रुपये प्रति किलोग्राम से, 11 पंजे 55 और 5 11 या 33 और 5 38, यानी 385 में खरीदे। यानी टोटल चावल कितना था, 30 और 35 65 था, और 65 किलोग्राम जो चावल उसने कितने रुपए में खरीदे, 685 में। हाँ या ना, 65 किलो चावल 685 में खरीदे, और 1 किलो कितने में खरीदे उसने, तो ये 65 का हम भाग लगा देंगे कि 65 किलो चावल इतने में खरीदे तो 1 किलो कीमत निकल के आ जाएगी। लेकिन बात कर रहा हूँ मुनाफे में कितने मिलेंगे, है ना, तो 30% का मुनाफा कमाएंगे हम। किस पे कमाएंगे, ओके, तो 13% का मुनाफा कमाएंगे किस पे, सॉरी 30% के मुनाफे की बात कर रहा है, तो 30% की वैल्यू कितनी होगी, फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, है ना। तो कह रहा है 10 की है तो 13 का मुनाफा कमाएंगे, कोई बच्चे 10 में फ़िलहाल तो 13 चाहिए हमें, तभी 30% की वैल्यू होगी। तो कह रहा है कि 13 की ये हमें चाहिए, है ना। अब भाग लगा दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर जो है ना, 13 पंजे 65, हाँ है ना। अब ये पॉइंट यहाँ चला लग जाएगा, नहीं भाग लगाएंगे तो यहाँ लग जाएगा, और 5 5 1 5, ओके, 5 या 15 पॉइंट 5 45, सॉरी 5 7 35, 13 रुपये 70 पैसा प्रति किलो, है ना। 13 रुपया 70 पैसा है कहीं ऑप्शन में, सी ऑप्शन करेक्ट। चाय का एक उत्पादक चाय बागानों की 2 प्रकार की चाय, एक 18 प्रति किलोग्राम और दूसरी जो 20 प्रति किलोग्राम। शायद इस सवाल को हम कर चुके हैं क्या, 18 पंजे 90 और 20 3 6 60 ना करें, ओके। तो 5:3 अनुपात में चाय का एक उत्पादक चाय बागानों की 2 प्रकार की चाय 18 प्रति किलोग्राम और दूसरी 20 प्रति किलोग्राम वाली 5:3 में मिश्रित करके चाय तैयार करता है। यदि वह उस मिश्रित चाय को 21 प्रति किलोग्राम के भाव पर बेचे तो उसे कितने का लाभ मिलेगा, कितने का लाभ मिलेगा। कहने का मतलब है कि 5:3, 5 को कितने में बेच रहा है, 18 के, और इसको कितने में बेच रहा है, 20 में। दोनों की मल्टीप्लाई आपस में करेंगे कितना हो जाएगा, 18 पंजे 90, 20 दिया 60, टोटल 150। 150 रुपये वो खर्च करता है, और कह रहा है बेचता कितना, 5 3 8, यानी कि 8 को कितने में, 21 में बेचना चाह रहा है वो। तो कितनी कीमत बेचना चाह रहा है, तो ये बेचना चाह रहा है ये 8 168 में। कितने का मुनाफा हुआ इन दोनों में, 50 से 68 तक जाने में कितने का अंतर है, 18 का, ऑप्शन ए।
सबसे आसान चैप्टर एलिगेशन, और नहीं समझ में आए तो सबसे ज़्यादा कठिन चैप्टर एलिगेशन। समझ में आ जाए तो विद इन सेकेंड में कर दोगे, नहीं समझ में आता है तो फिर आप जो पूरा टाइम बिगाड़ देगा ये। एग्जाम में अगर आप बैठ रहे हो, एलिगेशन का कोई सवाल आ जाए तो या तो चुटकी में कर दोगे, या फिर चुपचाप, अगर नहीं आती आपको एलिगेशन, चुपचाप आगे बढ़ जाना। बहुत टाइम ले लेते हैं सवाल। कि एक मिश्रण में अम्ल और पानी की मात्रा का अनुपात 1:3 है। यदि उसी मिश्रण में 5 लीटर अम्ल और डाल दिया जाए तो मिश्रण का अनुपात 1:2 हो जाएगा। तदनुसार उस नए मिश्रण की कुल मात्रा कितने लीटर है? ओके, देखो सवाल थोड़ा समझिए। कह रहा अम्ल और पानी की मात्रा है, एसिड यहाँ लिख लेते हैं, एसिड और क्या है, वाटर, इसकी मात्रा है 1:3 दे रखी है, ये एक कंडीशन है। दूसरा कह रहा है फिर अगर उसमें 5 लीटर क्या अम्ल मिला देते हैं तो कितना हो जाता है, 1:2 हो जाता है। देखो एक बात समझेंगे इस चीज़ सवाल में कि पानी तो उतना ही था जितना पहला था, मतलब 3 पानी था तो 3 अब भी रहना चाहिए भाई। अम्ल ही तो मिलाया गया है, हाँ या ना, अम्ल को मिलाया गया है, यानी अम्ल को डिस्टर्ब किया गया है, पानी को नहीं। बात समझ में आ रही है? अगर पहले पानी 5 लीटर था तो पानी अब भी 5 लीटर है, लेकिन अम्ल में थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, तो वो चीज़ें। तो क्या करेंगे, देखो इन दोनों को बराबर करने के लिए ऊपर में इधर 2 से गुणा करूँगा और इधर 3 से गुणा करूँगा, तो ये अनुपात हो जाएगा कितना, 2:6, और ये हो जाएगा 3:6। अब पानी बराबर हो गया। अम्ल कितना बढ़ाया गया है, यहाँ देखेंगे आप, अम्ल कितना बढ़ा है तो आप कहेंगे 1 लीटर। लेकिन सवाल क्या कह रहा है, 1 लीटर नहीं, सवाल कह रहा है 1 लीटर नहीं, 1 की वैल्यू है 5, है ना, 1 की वैल्यू 5 है, यानी 5 लीटर बढ़ाया गया था। हाँ, तो पूछ क्या रहा है अब, कुल मात्रा लीटर में कितनी, मतलब पूरे नए मिश्रण की पूरी मात्रा। तो नया मिश्रण हमारा ये है, हाँ या नहीं, और ये कितना हो जाएगा, दोनों को हम जोड़ देंगे, 6 और 3 9, अगर 9 की गुणा में 5 में कर दूं तो कितना हो जाएगा, 45। टोटल मिश्रण कितना था हमारा, 45। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। सवाल पढ़िए। पानी तथा ग्लिसरीन के 240 सीसी के मिश्रण में उनके आयतनों का अनुपात 1:3 है। उस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि उससे पानी तथा ग्लिसरीन के आयतनों का अनुपात 2:3 हो जाए। बात समझे, यहाँ पे मिला क्या रहा है, हमसे पानी बात कर रहा है, तो ग्लिसरीन को नहीं छेड़ रहा वो, तो एक जगह हम वाटर लिख लेते हैं और एक जगह हम जी यानी ग्लिसरीन लिख लेते हैं, है ना। अनुपात में क्या कह रहा है, 1 कितना है, 3। अगली कंडीशन कह रहा है अगर उसमें पानी मिला दिया, कितना पानी और मिला है कि 2:3 हो जाए, यानी ग्लिसरीन देखो बराबर है, कहने का मतलब पानी मिल रहा है तो कितना, 1। तो सबसे पहले 3 और 1 4 की वैल्यू है कितनी दे रखी है हमें, 240। अगर 4 की वैल्यू 240 दे रखी है तो सवाल कह रहा है कि फिर 1 की कितनी है, 60 हो जाएगी। जब 1 की 60 है और यहाँ पर कितने लीटर पानी मिला गया है, 1 लीटर, 1 की वैल्यू 60 दे रखी है, तो क्या आंसर हमारा 60 है? बिल्कुल हमारा आंसर 60 है। एल्कोहल और पानी के 1 लीटर मिश्रण में पानी 30% है। उस मिश्रण में कितना एल्कोहल और डाला जाए कि पानी का प्रतिशत जो 15% हो जाए। इस सवाल को हम 2 तरह से हल कर सकते हैं, और भी तरीके से कर सकते हैं, है ना। एक तो अगर मैं कहूँ, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि देखो अगर पानी 70% है, पहली बात समझिए,
अगर पानी 30% है ना, अगर पानी 30% है तो अल्कोहल कितना होगा, 70% होगा, है ना। 30% पानी बचा है। इधर कह रहा है कि 15% हो जाए, तो 15% इधर हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ, तो ये 85 हो जाएगा, 85 ग्लिसरीन। हाँ, है ना। ओके, अच्छा, वो कह रहा है एल्कोहल और डाला जाए, है ना। तो ये अगर हम काटा पीटी करेंगे तो ये हो जाएगा 7:3 और ये हो जाएगा हमारा 17:3। यानी एल्कोहल जो वाटर है हमारा, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं आया, है ना, कोई चीज़ चेंज नहीं हुई। तो ये कितने लीटर और डाला हमने, 10 लीटर एक्स्ट्रा। बात समझ रहे हैं। 7 और 3 10, 10 की वैल्यू यहाँ कितनी दे रखी है, 1000 मिलीलीटर, यानी 1 लीटर दे रखा है यहाँ पे। और 1 लीटर बराबर हो जाता है 1000 मिलीलीटर। जब 10 की वैल्यू 1000 मिलीलीटर है तो 1 की कितनी, 100, और 100 यहाँ पर है तो 10 की कितनी हो जाएगी, फिर 1000 ही हो जाएगी। यानी 1000 लीटर मिलीलीटर पानी, सॉरी, एल्कोहल और डाला जाए। सवाल कह रहा 80% बोरिक अम्ल को 100 मिली पानी के घोल में कितना पानी और मिलाया जाए कि घोल में बोरिक अम्ल 50 हो जाए। अम्ल बराबर कितना है, 80, और दूसरा कितना है, 50%। कुल मात्रा निकालने, कुल मात्रा निकालेंगे तो ये 50 इधर हो जाएगा, अनुपात 80 इधर हो जाएगा। इसको काटा पीटी करेंगे तो 5 अनुपात कितना बड़ा, 3, हाँ, है ना। 5 की वैल्यू कितनी, 100, तो 1 की कितनी, 20, जब 20 है तो 3 की कितनी, 60। अब 60 मिलीलीटर हो जाएगा, कहाँ है ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 30% एल्कोहल है, तो 30% की वैल्यू होगी 3/10, यानी 10 में क्या है, 3 क्या है, ये 3 क्या एल्कोहल है, 10 कोई चीज़ है ना। 30% एल्कोहल है, यानी कि 10 पानी है तो 3 क्या है, एल्कोहल। तो लीटर में अगर बात करें हम, 6 लीटर 10 की वैल्यू क्या है, 6 लीटर किसकी वैल्यू है, 10 की, तो 1 की वैल्यू कितनी है, तो 0.6, और तो 3 की कितनी, 18, यानी इतना 1.8 लीटर जो एल्कोहल कितने में, 6 लीटर घोल में, हाँ, है ना। अगर 6 माइनस कर दें 1.8 से तो पानी बचेगा कितना, 4.2, ये पानी बच जाएगा। ओके, तो इतना जब पानी है, इसके हमसे पानी की प्रतिशत पूछी जा रही है, तो 4.2 × 100, और जो हमारा नया घोल कितना होगा, एक और मिला देंगे तो 7, इससे कर देंगे 7, तो ये कितना हो जाएगा, 60%। और इस ऑप्शन में कहाँ पर है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 75 ग्राम चीनी के एक घोल में 30% चीनी है, उस घोल में कितनी चीनी और मिलानी चाहिए कि घोल में चीनी का प्रतिशत 70 हो जाए। कितनी चीनी है, 30, तो मिलाया क्या जा रहा है इसमें, पानी, यानी चीनी मिलाई जा रही है। जो चीज़ मिलाई जाती है उसको हम लेते नहीं हैं, इसका मतलब हम पानी लेंगे। तो पानी पानी क्या है, यहाँ पे हमने पानी लेंगे, और पानी कितना होगा यहाँ पर, 30% अगर चीनी है तो 70% पानी होगा, हाँ, है ना। नेक्स्ट अगले पात्र में कितना होगा, अगर 70% चीनी है 30% पानी रह जाएगा, हाँ, है ना। तो कुल मात्रा क्या करेंगे, हम कुल मात्रा निकालेंगे, कुल मात्रा, और कुल मात्रा निकालने के लिए हमें क्या करना है, इनको पलट देना है, तो ये 3:7 हो जाएंगे। कितना ज़्यादा है, 4, 3 की वैल्यू कितनी है, 75, तो 1 की 25, 25 चौका 100, ये हमारा आंसर है, ऑप्शन बी। एक प्रकार की मिश्र धातु में सीसा तथा टीन का अनुपात 5:6 है, उस अनुपात को 1:1 करने के लिए इस मिश्र धातु के
12.1 किलोग्राम में कितना शीशा और मिलाना चाहिए। यानी पहले जो अनुपात है, अनुपात कह रहा है किसका, शीशे का, है ना, ये शीशा है और ये टीन है। ये तो बात यहाँ पर आप लिख लीजिए, अगर याददाश्त अच्छी है तो मत लिखिए। कह रहा 5:6 है और फिर दूसरा बनता है 1:1 का। देखो एक बात बताओ, मैंने शीशा मिलाया है, टीन नहीं, तो टीन तो मेरी बराबर होनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसमें 6 की गुणा करूँगा, तो ये कितना हो जाएगा 6:6, यानी कितना बड़ा, 1, है ना। ओके, एक इसकी वैल्यू क्या है, 5 और 6 11, 11 11 बराबर किसके हैं, 12:1। तो ये हो जाएगा 1 की वैल्यू कितना, 1.1। तो 1 की वैल्यू 1.1 है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। है कहीं, ऑप्शन ए। SD यादव का मैथ है, आप चेक करिए और खुद से भी पढ़िए, वीडियो देखिए, शेयर करिए और ना समझ में आए तो कमेंट करिए। एक मिश्र धातु में तांबा, जस्ता तथा निकिल का अनुपात, तीनों का अनुपात दे रखा है ना। मैं एक T कर लेता हूँ, जस्ता को मैं J मान लेता हूँ और निकिल को N कर लेता हूँ, है ना। इनका अनुपात दे रखा 5:3:2। अगला कह रहा है कि 5:3:3, यानी 1 बढ़ता है या किस में, निकिल में, हाँ या ना। तो कह रहा है करने के लिए 100 किलोग्राम इस धातु में कितने किलोग्राम निकिल और ज़्यादा डालना पड़ेगा। अच्छा 100, 5 और 3, 8 और 2 10, 10 की वैल्यू कितनी दे रखी, 100, 1 की 10, जब 1 की 10 है तो 10 किलोग्राम ही तो डालना पड़ेगा, 10 किलोग्राम डालना पड़ेगा, ऑप्शन बी। इस सवाल को पढ़िएगा। जल्दी नहीं करते हैं लेकिन जल्दबाजी नहीं करते हैं, जल्दी करेंगे लेकिन जल्दबाजी नहीं करेंगे, है ना। देखो जल्दी करने की कोशिश करें लेकिन जल्दबाजी करने की कोशिश ना करें। जल्दी चल जाएगा लेकिन जल्दबाजी नहीं चलता है, याद रखना है। इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, जल्दी और जल्दबाजी में, ठीक है ना। तो वो जो मैं कहने चाह रहा हूँ वो समझिए बात को। कह रहे हैं, सवाल कह रहा है एक मिश्रण में अल्कोहल तथा जल का अनुपात दे रखा है। मैं अल्कोहल और जल वाटर मान लेता हूँ ना, तो 4:3 की बात कर रहा है। फिर कह रहा है वो कि 4:5 की बात कर रहा है ना। ओके, कितना निकला है, 2, 2 की वैल्यू कितनी है, 5, यहाँ पर दे रखा है ना 5, 5 लीटर, है ना। हमने कितना वाटर मिलाया है, तो 3 से 2 तक गए तो, सॉरी 3 से 5 तक गए तो 2 ज़्यादा है, लेकिन 2 की वैल्यू कह रहा है हमने 5 लीटर मिलाया है। तो 5 लीटर जब उसका मिलाया तो 1 बराबर कितना होगा, 5/2। पूछ क्या रहा है हमसे, अल्कोहल की मात्रा। अल्कोहल क्या है हमारे पास, 4, तो 4 गुणा 5/2, 2 से इसे काट देंगे, 5 दूनी 10, यही है 10 लीटर। कहाँ है, ऑप्शन डी। इस सवाल को पढ़िए। 25 लीटर के एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 4:1 है। फिर वही बात हो रही है एसिड और वाटर की, है ना। 4:1 दे रखा है, 3 लीटर अतिरिक्त पानी मिला दिया जाता है, अम्ल और पानी के नए मिश्रण में अनुपात कितना हो जाएगा। देखो ये जो वैल्यू है ना, कितना हुआ ये 5 की वैल्यू है, कितना दे रखा 25, है ना। 25 लीटर मीटर डालेंगे तो 25, 1 की वैल्यू कितनी है, 1 की वैल्यू 5 है, तो ये हो जाएगा 5 चौक 20 और ये निकलेगा 5। इसमें क्या कह रहा है, 3 लीटर और अतिरिक्त डालेंगे, 3 और जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 20:8 और 4 दूनी और 4 पंजे 5:2। इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यही तो पूछा है। 55 किलोग्राम के एक मिश्रण में दूध और जल का अनुपात 7:4 है। अनुपात को 7:6 करने के लिए मिलाए जाने वाला जल की मात्रा, दूध और जल की मात्रा है, यानी मिल्क m और वाटर
यानी मिल्क और वाटर मिलाए जाते हैं तो 7.7/4। और ये कह रहा इसको इतना करना है हमें, कितना 6। किसको करना है, क्या मिलाते हैं इसमें हम, जल की मात्रा। तो मिल्क से तो हम छेड़छाड़ करते नहीं हैं, इसमें हम 4 से 2 मिलाया जाता है। लेकिन 7 और 4 11, 11 की वैल्यू यहाँ कितनी दे रखी है 55। तो 1 की वैल्यू कितनी, 11 पंजे 5, तो 2 की कितनी 10। कितना मिलाएंगे हम 10 किलोग्राम। ऑप्शन बी हमारा। अम्ल तथा जल के घोल के 60 लीटर हैं। अम्ल और जल का घोल दिया रखा 60 लीटर, जिसमें 80% अम्ल है ना, और उसमें कितना जल मिलाया जाए कि अम्ल जो 7% हो जाए। हमने पीछे कहा था कोई चीज़ जो है जिसे हम मिला रहे हैं उसे छोड़ देते हैं। तो हमें एक तरफ क्या लेंगे, यहाँ पर क्या है, अम्ल है, मिलाते क्या, हम जल मिलाते हैं तो अम्ल को लिखेंगे 80%। एक पात्र में अम्ल होगा 80% और दूसरे में क्या हो जाएगा 60%। कुल मात्रा की मैं बात करूँ, कुल मात्रा तो ये हो जाएगी 6 और 2 से कट जाएंगे 2, 2 तिया 3/4। कितना बढ़ा है 1, है ना। 3 की वैल्यू दे रखी है कितना हमको 60 लीटर, तो 1 की वैल्यू की 3 दूनी 20 लीटर, तो कितना बढ़ा है 20 लीटर। ऑप्शन कहाँ है, बी। अगला सवाल, एक मिश्र धातु के 400 ग्राम में जस्ता तथा तांबा जो है ना, देखो यहाँ पे मैं ऐसे करके जे बना देता हूँ, जस्ता और इधर टी तांबा, कितना अनुपात दे रखा है 3 का। उस अनुपात को 5/4 करना है हमें। 5/4 करने के लिए कितने ग्राम तांबा और मिलाना चाहिए। तांबा मिलवा रहा है, जस्ते से कोई मतलब नहीं है तो हमारा इक्वल है, तो कितना तांबा मिला 1। लेकिन सवाल यहाँ पाइए 5 और 3 8, 8 की वैल्यू कितना दे रखा है 400। आप समझ में आते हैं, कैसे समझ में आते, देखो इसका ही तो ये वो मिश्रण दे रखा है। वो कह रहा है कि मिश्र धातु क्या है 400 ग्राम में जस्ता तांबा, जिसका अनुपात इतने में है, वो इतने में मिली हुई है। तो कौन सी, यानी 400 ग्राम जो धातु है वही तो मिली हुई है ना, तो यानी 8 हैं, तो 8 जो हैं 400 के बराबर है। लेकिन 1 के बराबर कितना, 8 पंजे 40, तो 50 जब 1 की वैल्यू है तो 50 ही आंसर होगी, क्योंकि ये 1 ही है। 50 आंसर, 1 की वैल्यू 50 है, और आंसर हमारा डी सही हो जाएगा। सवाल को जितना पढ़ोगे ना, जितना समझने की कोशिश करोगे, सवाल उतना आसान है। कोई चीज़ मेहनत करने से आती है, अगर किसी भी चीज़ पे मेहनत करोगे वो आ जाती है, और अगर मेहनत छोड़ दोगे तो चली जाती है। ऐसा मेरा खुद का मानना है। अगर फोकस करोगे तो सारी चीज़ें आती हैं, अगर नहीं करोगे तो सारी चीज़ें चली जाती हैं। ऐसा मेरा खुद का मानना है। मेरे साथ होता है तो हो सकता है मैं ऐसा मानता हूँ सबके साथ होता होगा। आगे चलें। दूध और पानी के 45 लीटर मिश्रण में दूध का पानी से अनुपात है 2:1 का। देखो मिल्क की बात कर रहा है, मिल्क और वाटर की बात कर रहा है, कितना है 2:1 की बात हो रही है। आगे कह रहा है जब मिश्रण में पानी की कुछ और मात्रा मिला दी जाए तो यह अनुपात 1:2 हो जाता है। 1:2 हो जाता है। क्या मिला दी जाती है, पानी की कुछ मात्रा मिला दी जाती है। तो मिश्रण में पानी की कितनी मात्रा मिलाई गई, देखो 45 लीटर है, एक मिश्रण है, तो सबसे पहले तो एक देखिए पानी मिलाया गया है, तो मिल्क को तो हमने डिस्टर्ब नहीं किया है, तो मिल्क डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो मिल्क को हम बराबर कर लें। मिल्क को बराबर करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो इधर हम 2 से गुणा कर दें तो मिल्क बराबर हो जाएगा। हाँ, तो ये हो जाएगा 2:1 और ये 2:4, यानी यहाँ से 3 मिलाया गया। 3 लीटर पानी में मान लेता मिलाया गया, लेकिन 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 45, तो 1 की कितनी 15, तो 15 थी 45 आंसर है। और कुछ चाहिए क्या हमें, ऑप्शन डी।
और समझिए 60 लीटर के एक मिश्रण में अम्ल तथा जल का अनुपात 2:1 है। देखो 60 लीटर का एक बाल्टी में 60 लीटर क्या है, पानी मिश्रण रखा हुआ है, जिसमें जल भी मिला हुआ है और अम्ल भी है। तो कहने का मतलब ये कह रहा है कि अम्ल और हमने जल दोनों मिलाए हुए हैं 2:1 के रेशियो में, है ना। ओके, यदि उसमें अम्ल तथा जल का अनुपात 1:2 करना हो तो उस मिश्रण में कितने लीटर अतिरिक्त जल मिलाना होगा? सवाल पीछे वाला सेम यार, 23:45 हो जाएगा, सेम ही है ना। अभी हम इसको 2 से तो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 4 3, पीछे हमने नहीं सेम नहीं होगा, सॉरी 60 आएगा इसका आंसर, 60 है ना। वो देख लेते कैसे आएगा, इसका आंसर 60 आएगा, कैसे आएगा वो देख लेते हैं। इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते तो ये हो जाएगा 2:1 और 2:4। कह रहा है कि 3 की वैल्यू 3 लीटर हमने पानी मिलाया, जबकि सवाल में 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 60। हाँ या ना। सवाल कह रहा है 15 लीटर के मिश्रण में 1:4 के अनुपात में एल्कोहल और पानी है। यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत बताइए। समझिए, यहीं पर अगर डायरेक्ट करें तब भी हो जाएगा। मान लीजिए कि पानी और इसका अनुपात दे रखा हमें कितना, 4, इसको जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। 5 की वैल्यू हमें दे रखी है 15, और तो 1 की वैल्यू कितनी, 3। समझिए, 3 की गुणा में 1 में करूँगा 3 आएगा, और 4 में करूँगा तो 12 आएगा। जुड़वा किस में रहा है, वो 3 लीटर पानी, तो पानी यही है, इसमें हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3 अनुपात कितना, 15। कहने का मतलब ये हो जाएगा 1:5। हाँ है ना। नया जो अनुपात बनेगा वो 1:5 का बनेगा, लेकिन वो अनुपात नहीं पूछ रहा, वो कह रहा कितना प्रतिशत एल्कोहल होगा। तो 5 और 1 6 हो जाएगा, टोटल मिलाऊं तो 1/6 गुणा 100, तो ये हो जाएगा 1/6 गुणा 100, 16 सही 2/3। कैसे होगा देख निकालते हैं। 16 6 6 बचे 4, 0, 6 6 36, बचे कितने, 4, 6, 2 से कट जाएंगे 2, और ये 3 आया जी। देखो 2 पात्र हैं ए और बी, जिसमें इस अनुपात में एक दिया हुआ है, एक इस अनुपात में दिया हुआ है, और तीसरा अनुपात हमें बनवा रहा है इस अनुपात में। तो कह रहा है कि सी मिलने वाले मिश्रण अम्ल ये है तो अनुपात में है। अच्छा, किस अनुपात में मिलाया जाएगा वो पूछा जा रहा है, ठीक है। देखो 2 वैल्यू दे रखी है हमारे पास। एक, सबसे पहले एक बात समझते हैं, अगर हम एलिगेशन नियम से करते हैं, एलिगेशन नियम यही तो होता है, एक संख्या x होती है, y होती है, यहाँ कोई z होती है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे करके, तो या तो x माइनस वाई हो जाता है, नहीं इधर y माइनस z हो जाएगा ना, y माइनस z हो जाएगा, इधर x माइनस z हो जाएगा, ये चीज़ें होती हैं, है ना। फिर भी हमें वही करना है, इतना लंबा जम्मा ताम झाम नहीं करना हमें, लेकिन एलिगेशन से ही करेंगे, लेकिन करेंगे हम अपनी ट्रिक से, है ना, क्योंकि इतना लंबा लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब हमें करना क्या है, देखो हम जानते हैं कि 1:3 क्या दे रखा हमें, 4:3 दे रखा है। दूसरा क्या दे रखा है, 5:3 दे रखा है। अगर इन दोनों को जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ये बात क्लियर है। तीसरा अनुपात हमें दे रखा है, इसमें हमें बनाना है, किस में, 3:2 में, तो इसका कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ये भी बात क्लियर है। एक चीज़ याद रखो, अगर हम देखो जल को ले रहे हैं तो सारे ही हम जल को उठाएंगे, अगर अम्ल उठा रहे हैं तो सबको फिर अम्ल ही उठाएंगे। आंसर हमारा दोनों से आ जाना है, कोई भी चीज़ उठा लेते हैं। तो लेकिन हम क्या करेंगे, अम्ल उठा रहे हैं तो हम 4 को उठा रहे हैं, और ये टोटल वैल्यू नीचे करेंगे, ठीक है। इससे माइनस क्या करना है वो बाद में करेंगे। अगली 5 दे रखा अम्ल 5 है, टोटल वैल्यू 8 है। अब इनमें से कोई चीज़ माइनस हमें करनी है, हाँ क्या करना है, ये माइनस करनी है हमें 3 5,
ये अनुपात में कर लेंगे, ये माइनस करनी है हमें 3, 5। ये बात क्लियर है। अब देखो एलिगेशन जो नियम लगता है ना, वो ये वैल्यू पहले आती है, ये बाद में आएगी, यानी राइट हैंड से शुरू करते हैं इसे। वैसे हम क्या करते थे अब तक, लेफ्ट हैंड से लिखते थे, है ना, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, राइट हैंड से करते हुए आएंगे। तो पहले इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/40, और इसको पहले लिखेंगे। आप देख लीजिए करके, 5 या 15, 8 या सॉरी 5 25, 8 या 24, 24 25 में 24 गए तो 1 बचेगा, और 5 8 40 हो गया। अगला ये 1/35 हो जाएगा। आप हल करिए, 5 चौक 20, 7 या 21, 20 में 21 में से 20 गए 1, और 7 5 35। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब क्या करेंगे, देखो ये 40 उधर चला जाएगा, 35 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 35/40, और इसका मतलब हुआ 7/8। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कोई डाउट है तो कमेंट करके हमें से पूछिए, हम और भी आसान करेंगे इसको। सवाल कई तरीके से बनाए जा सकते हैं, लेकिन आपको कितनी आसानी से समझ आ सकते हैं, कौन सा तरीका आपको समझ आ सकता है, वो तो खैर हमें नहीं पता होता है ना। कोई ना कोई तरीका ऐसा होता है जो आपको समझ आ जाता है। हो सकता है ये तरीका आपको ज़्यादा बेस्ट लगा हो सकता है कोई और ज़्यादा अच्छा लगता हो, लेकिन फ़िलहाल हम तुम्हें एक ही तरीके पे पढ़ाएंगे। अगला सवाल करते हैं। देखो एक प्रयोगशाला की बोतलों का वही है, अनुपात दे रखा है, ये दे रखा है, तीसरा अनुपात हमें ये मिला हुआ है। सेम सवाल है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो तो यही पूछा किस अनुपात में मिलाया जाए, तो वही लिख लेते हैं कि ये भैया 2:5 है, फिर 7:3 है, और तीसरा जो लास्ट वाला 2:3 है। सबको एक समान कर लेंगे। वैसे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम में लिखना मत, ये तो केवल आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। एग्ज़ाम में अगर आप लिखेंगे तो टाइम वेस्ट होगा आपका, ये चीज़ लिखने वाली नहीं है। एग्ज़ाम में आपको पता क्या करना है, एग्ज़ाम में डायरेक्ट ही आप 2 उठाएंगे, ऐसे करके 2 उठाएंगे और 7 लिखेंगे, है ना। एग्ज़ाम में क्या करेंगे आप, इधर 7 उठाएंगे, 3 और 10 लिखेंगे, ये करके माइनस करना है आपको। यहाँ से उठाना 2 और इधर नीचे 5 करेंगे, यहाँ से उठाना 2, ये 5 करेंगे, अनुपात ख़त्म। ऐसे करके वहीं के वहीं कर लेना है। देखो ये 7 ही होगा, जानती हैं, ये 10 होगा, ये 5 ही होगा। हल करेंगे तो मैंने क्या कहा था आपसे, तो ये हो जाएगा 7 पंजे 35, गलत तो नहीं कहीं, तो ये हो जाएगा 15/50, और इसको हल करेंगे तो 5 दूनी 10, तो 4/35, हाँ या ना। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 × 35 अनुपात 50 × 4। नाउ ये कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 5 धाम 5 सत्ते 35, 5 दूनी 7 तिया 21, अनुपात ये हो जाएगा 8, 4 दूनी 8। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, और आंसर कहाँ हमारा, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है। आगे वाले सवालों में हम ये नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, आप समझ गए, बस ये समझाने के लिए लिखा हुआ था, अगले सवालों में नहीं लिखेंगे। 2 बर्तन ए तथा बी दूध और पानी को क्रमशः इतने अनुपात इतने में मिलाया जाता है, दोनों को परस्पर किस अनुपात में मिलाया जाए कि नया मिश्रण आधे दूध और आधे पानी का तैयार हो जाए। खेल गए ना, खेलना नहीं है। देखो इसमें क्या करेंगे हम, पहले हम इसको 4 3 7 कर लेते हैं, जो घटाएंगे वो बाद की बात है। इसको 2/5 कर लेते हैं। घटाना क्या है हमको, कोई चीज़ हमें घटानी भी है, आपसे कहेंगे तो एक चीज़ घटानी भी है हमें, तो बिल्कुल घटानी है। क्या घटाना है, 1/2,
1/2 मतलब 1/2 माइनस 1/2, क्योंकि आधा मिश्रण करवा रहा है ना ये, है ना। ओके, घटा लेते हैं तो ये हो जाएगा, ये 1/10 हो जाएगा अनुपात, ये 1/14 हो जाएगा, है ना। तो ये 14:10 हो जाएगा, ये 7:5 हो जाएगा। आंसर में कहीं है क्या, ए ऑप्शन। देखो फिर वही क्रम है। अच्छा ये अब की बार ये दे रखा, ठीक है ना। एक चीज़ ये है, दूसरी चीज़ ये है, तो ये तो हम वही करने वाले हैं, ये तो हमारे घटाने वाली चीज़ें थी, यानी 8×5 = 13 होते हैं, 8×5 = 13 होते हैं, यानी 8/13 करेंगे हम, है ना, माइनस। अब एक वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे, तो दूसरी वैल्यू हम क्या करने वाले हैं, 5/7, ये माइनस कितने करेंगे, इससे कर लेते हैं। अब देखो इसको ना फ्रैक्शन में चेंज करते हैं हम, तो फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में किस कन्वर्ट करेंगे, ये 69 है और 13 दे रखा है, ये परसेंट दे रखी है। अगर हम 13 की मल्टीप्लाई और करें तो ये 887 हो जाएंगे, सॉरी 897, मल्टीप्लाई 13 की 69 में करेंगे तो 897, 3 ऐड करेंगे तो 900 हो जाएगा टोटल, 900/1300, क्योंकि 100% वाला भी है ना, तो 0 0 कट जाएगा, 9/13 बचेगा। तो माइनस क्या करेंगे हम, 9/13, 9/13। अब सवाल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा 2/91, है ना। दूसरा इधर से लेंगे तो 1/13, भाई यहाँ तो कुछ करने की जरूरत नहीं, इधर भी एल्स, इधर भी हर समान है, इधर भी हर समान है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, तो ऊपर से आसानी से घटा देंगे, 1/13, हाँ है ना। 9, अगर मैं बात करूँ कि इसको और इसको बराबर करने के लिए, तो इधर हमें 7 की गुणा कर सकता हूँ, हो जाएगा, हाँ। तो ये 2 अनुपात कितने हो जाएंगे, 7, है कहीं ऑप्शन में, ऑप्शन तो हमने खुद ही इसे देखा था जी, ऑप्शन हमारे पास डी सही है। फिर सवाल वही है, कुछ नहीं है, सब एक से सवाल है। 4:5 है, 5:1 है, और वो पूछ रहा है किस अनुपात में मिलाया जाए। तो उठाइए 4/9 करिए, क्योंकि 4 5 9 है, ये कितने 5 और 6, इधर करिए 5/6, माइनस कर दीजिए। क्या करना है माइनस में, 5/9, इधर भी 5/9, इधर से ले, हमने कहा था इधर से लेके चलते हैं, 15/54, फिर चलेंगे इधर 1/9। अगर मैं 6 की गुणा कर दूँ इधर, 6 की गुणा कर दूँ इधर, तो क्या ये हर बार समान हो जाएंगे, हो जाएंगे। तो ये 15/6, 15:6, इसको काट देते हैं, 3×5 = 15, 3×2 = 6, तो 5:2, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सवाल पढ़िए। कह रहा 2 प्रकार की पीतल में कॉपर और जिंक का अनुपात दे रखा है, और किससे अनुपात में मिलाया जाए ताकि अनुपात क्या हो जाए, 3:1 हो जाए। सवाल को हमने सीधा कहा था 2/3 है, लिख दो, 4/5 है, लिख दो, माइनस माइनस कर देंगे, कितना करेंगे माइनस, भैया 3/4 करेंगे, 3/4 करेंगे, ओके। 4 चौक 16, 15, 1/20, 1/20 हो जाएंगे,
इधर से माइनस करेंगे, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 1/12। ये 12 अनुपात कितना 20 हो जाएगा। 2 से घटेगा क्या, 6/10, फिर भी 2 से घटेगा। 2 2 तिया 2/5, सॉरी 3/5, 3/5। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पढ़िए और समझिए, सवाल कुछ नहीं, वही सवाल है, देखो फिर वही सवाल है, केवल संख्या बड़ी लिख दी है, डरना नहीं है, इन सवालों से नहीं डरना। करना क्या है, 13 हो जाएगा तो 2/13 लिख देंगे, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, लिखना ही तो है। ये 26 हो जाएगा तो 5/26 लिख देंगे। आप यही तो करना है आपको, बस ख़त्म करिए। 7 ये 39 हो जाएगा, 7/39, और ये 7/39 हो जाएगा। यही तो करना है, और कुछ करना था क्या? नहीं, कह रहा हूँ इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ, 3 से, तो 3 6 18, इसे मैं 2 से करूँ, 2 से, 2 दूनी 18, तो क्या दोनों सेम वैल्यू हो जाएंगी? बिल्कुल हो जाएंगी। 5 या 15, 7 दूनी 14, 1/78, 78 हो जाएगा। सही है। अगला सीन यहाँ से करना है। देखो यहाँ मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ मैं 3 से करूँ, और यहाँ करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो 3 दूनी 6, 1/39 हो जाएगा, है ना। अगर मैं कहूँ ये 39/78 हो जाएगा, निकाल दीजिए। 3 से कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा। 3 एकम 3, 3 तिया, 3 दूनी 6, 3 छिंग 18, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 1/2। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इस सवाल में देखिए, दो पात्र ए तथा बी में 2/3 तथा 4/3 के अनुपात में मिश्रित अम्ल तथा जल हैं। इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा अम्ल और आधा जल हो। अलग बात ये है, ये 2/5 हो जाएगा, ये जो 4/7 हो जाएगा, माइनस जो है 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा। बस यही करना है, कर दो, हो गया यार। इधर से उठाना है, 8 7 1/14, तो 7/5 आएगा, कहाँ पर है 7/5। आई थिंक यही ऑप्शन आना चाहिए, चलो देख लेते हैं फिर भी। 4 और 5 4 5 1/10, सॉरी ये ऑप्शन होगा, ये हो जाएगा 10/14, यानी 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14। जी हाँ, ये ऑप्शन सही है। 2 बर्तन में अम्ल और पानी 3/1 में दिया हुआ है, 5/8 में दिया हुआ है, और ये दिया हुआ हमें। कह रहा किस अनुपात में मिलाना चाहिए, तो निकाल दो, इससे में क्या है 3/8 हम यहाँ पे क्या करेंगे 4, इधर क्या करेंगे 5/8, माइनस क्या करेंगे हम यहाँ से, कितना है 2/1, इन 2/3, 2/3 कर दो। 5 या 15, 8 दूनी 16, 1/24 अनुपात, 3 तिया 9, 8, 1/12, यानी ये हो जाएगा 1/2, और यही ऑप्शन होना चाहिए। कहाँ है ये रहा। 2 बर्तन ए तथा बी में अम्ल तथा पानी की मात्राएं इतना दी हुई है, इतना दी हुई है, और फिर इसका किस अनुपात में, आधी अनुपात की बात कर रहा है। आई थिंक ये सवाल हम निकाल चुके हैं, लेकिन 4/7 करेंगे, माइनस 1/2 कर देंगे, अनुपात 2/5 करेंगे, 1/2 करेंगे, 4 और 5 1/10 करेंगे, अनुपात 7 8 1/14 करेंगे, तो ये हो जाएगा 14/14
10, 7:5 ऑप्शन में है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखो 90% और 97 में शुद्ध वाले, इसको एलिगेशन नहीं लगाएंगे डायरेक्टली, क्योंकि इधर 90 लिखेंगे, 90 में से कितने माइनस करेंगे 94, 97 लिखेंगे, 97 कितने 94, ठीक है। कितना बचा इधर 3% है ना, ये 3% है, और इधर कितना हो जाएगा 4%, या 3 4। कह रहा है कि देखो 21 वैल्यू है कई चीज़ की, तो 21 में 4/3 जो पूछा जाता है लीटर घोल की दिया गया है किसका, तो मिश्र में घोल में दूसरे घोल की मात्रा बताइए। पहले घोल की दे रखी है 21, तो 4 तिया 12, तो ये 12 जो आंसर है वही करेक्ट है। देखो कैसे आया, क्यों आया। 3 को देखो 21 को मैं 21 के साथ में गुणा करूँगा 4 की, कितने के 4, और इन दोनों को ऐड करूँगा, टोटल मिश्रण कितना 7 है, 7, और 21 पे 4 तिया फिर 12, वही करना है, लौट के वही आया है। आप जानते हैं एक वैल्यू कटेगी तो एक तो वही रहनी है, तो आंसर केवल वहीं से निकल जाता है, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसको ही मल्टीप्लाई कर दो, आपस में आंसर आ गया। सवाल पढ़िएगा आप, कह रहा है ए और बी सोने तथा तांबे के 2 मिश्र धातु हैं, यानी 7:2 में दे रखा है, और ये 7:11 में दे रखा है। कह रहा है कि मिश्र करके बनाए गए हैं, यदि 1/3 अनुपात सी बनाने के लिए उन मिश्र धातु के बराबर मात्रा मिलाई जाए तो सी में सोने की मात्रा का अनुपात कितना होगा। पहली मात्रा कितनी दे रखी है हमें 7:2, दूसरी कितनी दे रखी है 7:11, दोनों को ऐड करें कि हम, ये 9 हो जाएगा और ये 18, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, अठारह 2 36, 9 7 63, 11 9 99। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हुआ पता क्यों की गई थी मल्टीप्लाई, इन दोनों को बराबर करना था, दोनों को बराबर करना था। तो ये देखो 126 और 136 जोड़ेंगे तो ये बराबर हो जाएगा, और 63 99 जोड़ेंगे तब भी ये बराबर हो जाएगा, 162 यानी दोनों। नाउ अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ ऐड कर लेते हैं, 9 6 15 का 5, हासिल 1, 9 3 12 1 13, 135, ये करते हैं 9 18, 3 से काटा क्या बिल्कुल कट जाएगा, 3 6 18, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, फिर 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकन 3, और 3 एकन 3, 3 पंजे 15, फिर भी 3 से कट जाएगा, 3 पंजे 15, और 3 सत्ते 21, अनुपात 7:5, ये आंसर हो गया है कहीं इसमें, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सवाल 20 लीटर और 36 लीटर के 2 मिश्रणों में सेपरेट और जल का अनुपात 3:7 और 7:5 है, दोनों में इकट्ठा मिला दिया जाए तो नए मिश्रण सेपरेट और जल का अनुपात कितना होगा। देखो ये 20 दे रखा है ना, ये 36 लीटर दे रखा, 2 मिश्रण दे रखे हैं, एक को इन दोनों के साथ मिलाएंगे, पानी के साथ भी और जल के साथ भी, तो करेंगे 3 × 20/10, दोनों को ऐड कर देंगे, 5 7 और 3 10 होते हैं, 10 नीचे और 3 के मल्टीप्लाई 20 की, ठीक है। उसके बाद 7 × 20 और 10 नीचे है ना। अगली कंडी 36 को इसके साथ मिक्स सेम कर देंगे कि 7 × 36/12, 5 × 36/12, इसको 10 दूनी 20, 3 दूनी 6, 10 दूनी 20, 7 दूनी 14,
12×3 = 36, 21, 12×3 = 36, 5×3 = 15। देखो जल को एक तरफ ले लेंगे, किसका मिश्रण पूछ रहा है? सेपरेट और जल का। सेपरेट को एक तरफ लेंगे, 6 और 21, यानी 6 + 21 अनुपात 14 + 15। तो इसको देखेंगे हम कितने हो जाएंगे। 21 और 6 = 27, ये कितने हो जाएंगे? 20 और 9 = 29। ऑप्शन में है कहीं इतना? जी। एक प्रकार के द्रव में 20% जल है और दूसरे प्रकार के द्रव में 35% जल है। पहले द्रव के 10 अंश और दूसरे द्रव के 4 अंश मिलाकर एक गिलास में भरे गए हैं। ओके, उस गिलास के नए मिश्रण में जल कितना होगा? परसेंटेज का मतलब होता है 20/100 हो जाएगा, हाँ है ना। 10 दे रखा है, इसको 10 भाई 10 के निकालेंगे, 10 अंश का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? और अगला करेंगे तो 35% हो जाएगा, 35/100। इसे कितने से 4 के साथ करेंगे? नौ। ये कितना हो जाएगा? 2 अंश, ये निकलेगा क्या? 20 नहीं 25, ये हो जाएगा 7/5। ओके, इसका मतलब 5 × 5, 5 × 5, 5 × 20, इतना हो गया। अच्छा, ये टोटल कितना हो जाएगा? टोटल 14 हो जाएंगे, हाँ है ना। पूछ हमसे कि परसेंटेज में वैल्यू है तो परसेंटेज में निकलवा रहा है, ये और ये, यानी इन दोनों को ऐड कर देंगे, बट्टा 14 से है भाई, इतनी वैल्यू निकल के आई। 20% द्रव जल में से इतनी 2 अंश रह गया, उसमें से 1.4 अंश रह गया, 14 अंश टोटल है। इसको टोटल किया, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ है ना। तो ये 3.4 हो जाएगा। तो 100 से मल्टीप्लाई हुई, 0 हो जाएगी, एक 0 इधर से जाएगी, 340 हो जाएंगे ना। ये 340/14, 2 × 2, 2 × 7 = 14, 2 × 7 = 14, 7 दूनी 14, 3 चौक 28, 24 सही 2/7, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आई बात? क्या किया हमने? देखो 20% पहले अंश से निकाला भाई, 10 का 20% निकाला हमने, फिर 4 का हमने 35% निकाला, ऐसे समझो, है ना। वैल्यू कि दोनों गिलास में दोनों डाली गई थी, 14 है, 14 अंश हो गई। और जो हमने निकाली है, जो टोटल मिला, ये जो परसेंटेज के हिसाब से आई है वो क्या है? 3.4 है। इसकी परसेंटेज वाली हमसे पूछेगी कितनी बची है, तो हमने 2 मिश्र धातु AB में जस्ता टीन का अनुपात इतना है, इतना है। इन मिश्र धातुओं में A का 7 किलोग्राम तथा B का 21 किलोग्राम मिलाकर एक नई मिश्र धातु बनाई गई। A का 7 किलोग्राम और B के 21 किलोग्राम मिश्र धातु बनाई गई है। इस मिश्र धातु में जस्ता तथा टीन का अनुपात कितना हो जाएगा?
5 अनुपात देखो 5 के साथ में गुणा 7 बट्टा 5 2 7। दूसरा 2 गुणा 7 7 2 सेम रहनी है। अगले में 21 की बात कर रहा है। 3 गुणा 21 बट्टा 4 और 3 7 7 तिया 3 तिया 9। नेक्स्ट बात कर रहा है 4 गुणा 21, 3 ही कर लेते हैं। 3 तिया 4 गुणा 4 ओ सॉरी 4 गुणा 3 4 तिया 12। ये हो गया। पूछ क्या रहा है हमसे कि किसकी मात्रा, क्या पूछ रहा है हमसे? जस्ता और 3 की मात्रा। तो पहले क्या था, जस्ता था 5 है ना, ये 3 था 2, फिर जस्ता था 9, फिर 3 था, तो इसको ऐड करेंगे और इसको ऐड करेंगे। 5 + 9 जस्ता 2, तो ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 + 12 यानी 14 है, ये भी 14, 5 9 14 14, ये हो जाएगा 14। तो ये 1:1 में आंसर 1:1 क्या है? अगर वीडियो पसंद आ जाए तो इसको ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब तो कर लेना। कह रहा है एक मिश्रण में 80% अम्ल है और शेष जल है। अम्ल तथा जल का अनुपात इतना है, इतना करने के लिए ना मिश्रण में कितना भाग निकाला जाए और जल की उतना ही मात्रा मिला दी जाए। देखो 80% जल है यानी कि 4:1 क्या है? 80% जल है, ये अनुपात में अगर लेंगे अनुपात में तो ये हो जाएगा। ओके, ऑलरेडी हमारे पास 4:3 दे रखा है हमें। कितना एक्स्ट्रा जल में कितना 2 निकाला गया है, 2 मिलाया गया है, कितने पर? 7 पर, और ये आंसर हो जाएगा। ओके, डी ऑप्शन। देखो 126 135 की 2 चाय दे रखी हैं और तीसरी किस्म की चाय के बारे में पूछ रहा है, तो क्या करेंगे? देखो तीसरी किस्म की अनुपात में जो दे रखी है ना टोटल चाय, वो 153 रुपये किलो बेची गई है। तो तीसरी किस्म की चाय की कीमत हमसे पूछा जा रहा है। इसे निकालने के लिए सबसे पहले तो इन दोनों को ऐड करेंगे, हाँ या ना? कर लो, पहले इन्हीं को ऐड कर लो, 126 और 135, ये हो जाएगा 1, ये 6 और ये 261 है ना। अब कह रहा है कि देखो 1:1:2, इन सबको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 4 किलो चाय 153 रुपये किलो के हिसाब से बेची गई है। 153 किलो के हिसाब से 4 किलो चाय बेची गई। टोटल कितनी हुई? 4 तिया 12 हासिल 1, 5 20 और 1 21 हासिल 2, 4 2 6, 612 की पूरी टोटल चाय बिकी। तो ये 612 में 2 की कीमत और थी इतनी, तो 612 से माइनस कर देंगे कितनी? 261 261। तो ये 2 यूनिट की चाय की कीमत निकल आएगी, हाँ या ना? तो बचेगा 1, हाँ या ना? 11 में से तो ये 5 बचेंगे और ये 5 में से तो ये 3 बचेंगे। इसमें 2 का लगाएंगे भाग, क्योंकि प्रति किलो के हिसाब से पूछ रहा है, ये 2 यूनिट की कीमत नहीं पूछ रहा। तो 2 1 2, 2 7 14, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, ये जो है चाय की कीमत। और कहाँ पर है? ऑप्शन ए करेक्ट है। देखो कह रहा है कि एक अयस्क में किसी मिश्र धातु का 25% है और जिसमें 90% आयरन है। इसके अतिरिक्त अयस्क में 75% शेष कुछ नहीं है। 60 किलोग्राम के अयस्क के लिए आपेक्षिक मात्रक लगभग है 25 मतलब 1/4 इंटू 9/10 बराबर 60 के। यही तो पूछ रहा है, निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 60 × 40 × 9, ये वैल्यू चाहिए हमें। ये हो जाएगा 20, ये 3, हाँ या ना? ये हो जाएगा 800/3, ये हो जाएगा। इसको अगर भाग करेंगे तो 3 दूनी 6, 2 3 6 18, 3 6 18 0.66
6 को 6 के लेवल में जा रहा है, यानी हम इसको पॉइंट पॉइंट में केवल कर सकते हैं। आंसर कहाँ है इतना 6 6 करके? आंसर बी हमारा सही हो जाएगा। दोनों मिक्सरों में से निकाला गया था, 9 लीटर के दोनों मिक्सरों में से निकाला गया था, है ना। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे 12। हम जानते हैं कि 12 से 12x मान लेंगे इसको, इससे कितना निकाला गया था 9। और इसके साथ कंडीशन कौन सी अप्लाई होगी? 7/12। अगर इसको हल करेंगे तो ये होगा 28x - 21। अगली कंडीशन देखते हैं, ये 12x रहेगी -9, इसके साथ में क्या 5/12, और इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगी 20x - 15, सॉरी ये बट्टा 4 में आएगा, 4/4। ओके, ये दोनों हो गई। अब कह रहा है कि 9 लीटर किस में जोड़ दिए थे? बी में। तो इसमें हम 9 और ऐड करेंगे तो ये 9 चौक 36 हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे, 9 चौक 36 और 36 में से 15 जाएंगे तो ये हो जाएगा 20x 21 + 21/4, है ना। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो सवाल रख देते हैं, ये कितना 28x - 21 अपॉन और 20x + 21, क्योंकि 4 से 4 कट जाने हैं ना, हाँ है ना। देखो ये 4 से 4 कट जाएंगे ना, सॉरी 4 से 4 कट जाएंगे ना, ये ऊपर ऊपर नीचे हो जाएंगे, 4 तो कट जाने हैं, हाँ है ना। ओके, तो ये हो जाएगा 7/9, और ये कहाँ से आया? 7/9 हमें यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। इसे मिटा दें क्या थोड़ी देर के लिए? इसको हल करेंगे तो ये 7 से कट जाएगा, इस 7 चौक 28 और 7 तिया 21, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 9 चौक 36x - 9 × 27 बराबर 20x + 21, और ये हो जाएगा 36, 20 गए तो ये 16 बचेंगे, 16x बराबर 48 के, और x बराबर हो जाएंगे यहाँ 3 की वैल्यू हम रख देंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 तिया 21 और 5 तिया 15। तो पूछे किसकी वैल्यू थी हमसे? ए के आरंभ की लीटर क्या थी किसकी, कि उस डिब्बे में ए की कितनी, अच्छा ए की मात्रा, इसकी मात्रा पूछी थी, तो 21 हो जाएगी, और सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नाउ एक मिश्र धातु में 3 की दे रखी है, एल्यूमिनियम सॉरी जिंक कॉपर एल्यूमिनियम अनुपात में है, 48 किलोग्राम का भार। तो जिंक के एल्यूमिनियम के भार में अंतर बताइए। सवाल है, एक मिश्र धातु में जिंक कॉपर तथा एल्यूमिनियम का भार 2:3:7 के अनुपात में है। 48 किलोग्राम भार के मिश्र धातु में जिंक तथा एल्यूमिनियम के भार में अंतर बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल 2:3:7 बराबर टोटल कितना हुआ? 5 और 7 12, और 12 बराबर कितने के दे रखा? 48 के। 1 बराबर कितना? 4। तो ये कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये 7 चौक 28। किसका अंतर पूछा हुआ? इन दोनों का ही तो अंतर पूछ रहा है, तो कर दीजिए। कितना बचा? 20। यही तो आंसर है। इसमें भी हम सेम उसी की तरह करेंगे जो 43 में किया था। इन दोनों को ऐड करेंगे और x मान लेंगे, ठीक है। ये 5x है, -10 कर देंगे, हाँ है ना। और इसमें
4/5 कर देंगे और इसका जो सॉल्व करेंगे तो आएगा 4x - 8। अगली कंडीशन को अप्लाई करते हैं, अगली कंडीशन देखते हैं, इसको पूरा करते हैं। 5x - 10 और ये तो 1 है तो इसे नीचे 5 रखेंगे और बराबर क्या करेंगे, ये हो जाएगा x - 2। बी, ये ए की कंडीशन है, ये बी की कंडीशन। बी में कितना ऐड करवा रहा था 10, तो x प्लस कितने हो जाएंगे 8। बन गया वही सवाल हो गया आपका क्या, 4x - 8 अपॉन x प्लस 8 बराबर कितना है, कहाँ दे रखा, 2/3। 2/3 हल करेंगे इसको तो ये 2 से 2 कट जाए, 2 दूनी 2x 2 चौक, ओके ये हो जाएगा 6x 12 बराबर x प्लस 8। इधर x आ जाएगा तो 5x हो जाएंगे, उधर ये 12 जाएगा प्लस के हो जाएंगे, 12 8 20 हो जाएंगे बराबर 20 और x बराबर कितने, x बराबर 5 x बराबर 4, x बराबर 4 कर दीजिए। 5 चौक 20 और 5 एकम 5, पूछ कितने का, एक ही, तो 20 लीटर हो जाएगा। एक बर्तन ए और बी दो द्रव पदार्थ 7:5 में है। उस घोल में से 9 लीटर निकालने के बाद उतना ही बी द्रव भर दिया गया है, तो अनुपात 1:1 हो गया। उस बर्तन में आरंभ में ही द्रव की कितनी मात्रा थी। देखो 7 5 12 का ही पहले सवाल था, है ना, 9 लीटर ही निकाला था नहीं, हमारा जो कंडीशन आई थी 43 वाले में वो थी 28x - 21 और 20x + 21 बराबर, अब 1/1 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 28x - 21 और बराबर 20x + 21। या तो इधर को इधर लिया है या इधर को इधर लिया है, तो ये 8x बराबर कितना हो जाएगा 42। हो जाएगा। अगर 2 से करें, 2 चौक 2 दूनी 2 21, है ना, तो 21/4 ये हो जाएगा x की वैल्यू। और पूछ क्या रहा है हमसे इसमें, तो हम क्या करेंगे 7 की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में, है ना, तो ये हो जाएगा 7 × 7, यहाँ कर लेते हैं, 7 × 7 7 दूनी 14, 147/4 और 4 तिया 12, 4 तिया 12 = 2, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24 बचे 3/4, 36 सही 3/4, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 7 की गणना क्यों, क्योंकि हमसे एक ही वैल्यू पूछ रहा है ना, है ना। 40 लीटर मिश्रण में अल्कोहल और जल का अनुपात इतना है। 8 लीटर मिश्रण निकाल कर उसकी जगह जल डाल दिया गया, परिणामी मिश्रण में अल्कोहल और जल का अनुपात है। क्या दे रखा है, 5:3 बराबर कितने 8, 8 की वैल्यू कितनी देखिए 40, 1 की वैल्यू क्या 5, तो ये हो जाएगा 25 + 15, तो कितना हुआ 40। 40 में से 8 निकाले तो कितना बचा 32। पूछ किसकी वैल्यू रहा हमसे, जल का अनुपात पूछा है। टोटल कितना बचा हमारे पास, तो पूछ किसकी रहा हमसे, जल की, तो 5 8 8 चौक 32, 4 तिया 12 और जल ही मिला दिया, 12 8 20, जल मिला कितना, तो कितना हो गया 20, जल 20 हो गया।
और ये कितना रह गया, इधर ये 20 रह गया, दोनों तरफ 20-20 रह गए, यानी 1:1 की मिश्रण है। ऑप्शन बी हमारा सही है। अम्ल और जल के 3 नमूनों में उनका अनुपात ये है, एक तो 2:1, एक 3:2 और एक 5:3। उन तीनों नमूनों के बराबर मात्रा में मिलाकर एक मिश्रण बनाया जाता है। उस मिश्रण में अम्ल तथा जल का अनुपात क्या है? अम्ल तथा जल का अनुपात क्या है? ये कितना 3, ये कितना 5, ये कितना 8। हम जानते हैं कि अगर हम तीनों को इक्वल करना है, हमें तीनों को मुझे इक्वल करना है, तो क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम लेंगे, हाँ है ना। एक ऐसी वैल्यू जो तीनों काट दें, तो छोड़ो, मैं कह रहा हूँ कि इसके साथ अगर मैं कर रहा हूँ ना, तो 5 × 40 से गुणा इधर कर दूँ, है ना, और इसके साथ कर रहा हूँ तो 8 × 24 से गुणा इधर कर दूँ, और इसके साथ कर रहा हूँ तो 5 × 15 से गुणा इधर कर दूँ, हो गया एलसीएम, ख़त्म करो। तो ये कह रहा 40 दूनी 80 अनुपात 40, ओके। 24 दिया 72, 24 दूनी 48, 15 75, 15 × 45, तीनों इक्वल होगी, तीनों को ऐड कर दो। देखो इन्हें ऐड करोगे तो ये भी 120, ये भी 120, ये भी 120, तीनों बराबर होगी ना। हो तीनों को ऐड करोगे, 8 × 5 13 का 3 हाथ से लगा 1, 4 × 12 और 1 13, 7 21 और ये 22। (227:133) ऑप्शन में है कहीं, बी ऑप्शन हमारा सही है। आज का लास्ट सवाल है, दूध और पानी का एक मिश्रण ऐसा है जिसमें दूध पानी का 3/5 भाग है। दूध अगर 5 है तो ये क्या है, पानी 3 है। अच्छा, दूध पानी का 5/3 है, पानी 5 है तो दूध 3 है। उस पूरे मिश्रण में दूध का भाग कितना है? अगर ये पानी है तो ये दूध है ना, तो इसको हम ऐसे लिख 3:5 ऐसे लिख सकते हैं। अगर 5 पानी तो 3 दूध है, तो कह रहा है कि दूध का कितना भाग है, भाग ही तो पूछ रहा है भाई। टोटल कितना है, ये 8 है और 3 दूध है और 8 में से 3 भाग है, यही तो है, हाँ या ना। अरे यही तो हुआ, यही तो आंसर है। कहाँ पर है, 3/8 ये रहा। सो दोस्तों, वीडियो अगर ज़रा भी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, शेयर करें, बताएं कमेंट करके कैसी लगी। और आज ये आपका एलिगेशन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।